नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 11 इंडिया में। आपके साथ मैं हूं राधा कुंदेरिया। चलिए रुक करते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी खास खबरों की ओर। शासन के निर्देश पर मिशन शक्ति के अंतर्गत परिवहन विभाग के द्वारा दिए गए निर्देशों के चलते बुधवार को मथुरा जनपद के ARTO कार्यालय में 12 महिलाओं के वाहन ड्राइविंग लाइसेंस बनवाए गए। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार के द्वारा नारी को स्वावलंबी बनाए जाने को लेकर मिशन शक्ति नामक अभियान चलाया जा रहा है, जिसके चलते विभिन्न विभागों के द्वारा नारी उत्थान और महिला कल्याण को लेकर कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में मथुरा जनपद के ARTO कार्यालय में अपने वाहन के ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए कार्यालय आई 12 युवतियों के लाइसेंस वरिष्ठ ARTO प्रशासन लक्ष्मण प्रसाद के द्वारा प्राथमिकता के आधार पर बनवाकर उन्हें सौंपा गया। इस अभियान को लेकर मथुरा जनपद के वरिष्ठ ARTO प्रशासन लक्ष्मण प्रसाद ने जानकारी दी। आज नारी सशक्तिकरण व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए जो माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के सख्त आदेश हैं कि महिलाओं को यदि उनके कार्य के लिए वो कार्यालय में आती हैं तो उनका ससम्मान पूर्वक कार्य संपादित किया जाए और त्वरित गति से उस पर कार्रवाई की जाए। आज उन्हीं व्यवस्थाओं को देखते हुए हमारे कार्यालय में 12 महिलाएं उपस्थित हुई, जिनका हमने लाइसेंस तुरंत बना के उनके हाथ में उनको प्राप्त कराया। आगे भी ये जारी रहेगा? ये निरंतर जारी रहेगा। महिलाओं का सम्मान हमारा दायित्व एवं फर्ज है। किसी भी प्रकार की कोई भी असुविधा हम नहीं होने देंगे मथुरा में। मथुरा जनपद का खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग आम जनमानस को शुद्ध खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराए जाने के प्रति लगातार प्रयत्नशील है। इसी क्रम में बुधवार को टीम के द्वारा अभिहित अधिकारी डॉक्टर गौरी शंकर के नेतृत्व में मथुरा जनपद के बाजना क्षेत्र में कार्रवाई की गई। इस दौरान टीम के द्वारा बिना लाइसेंस संचालित पनीर विक्रय केंद्र से पनीर के सैंपल लिए गए और पनीर निर्माण के स्थल की जांच की गई। वहीं टीम ने अन्य जगहों से रिफाइंड सरसों के तेल, अरहर की दाल के भी नमूने एकत्रित किए हैं। इसी क्रम में कार्रवाई करते हुए टीम ने मथुरा के सेठवाड़ा क्षेत्र में पहुंचकर कार्रवाई की और देसी घी के निर्माण की जाँच की। इस दौरान मौके पर टीम को देसी घी निर्माण स्थल पर रिफाइंड भी रखा हुआ मिला, जिस पर टीम ने मौके से देसी घी के सैंपल जांच के लिए भेजे हैं। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम के द्वारा की गई इस कार्रवाई के संबंध में मथुरा जनपद के अभिहित अधिकारी डॉक्टर गौरी शंकर ने जानकारी देते हुए बताया। आज हमने एक बाजना क्षेत्र में एक मेहरामगढ़ी गांव पड़ता है, वहाँ मुख्य द्वारा हमें सूचना दी गई थी कि जो पनीर का निर्माण किया जा रहा है मानक के अनुरूप नहीं किया जा रहा। और जब उन्होंने वहाँ छापा मार कार्रवाई की तो एक्चुअल में वो जो पनीर का प्लांट है विदाउट लाइसेंस चल रहा था और वहाँ गंदगी का अंबार लगा हुआ था। और जो पनीर का निर्माण किया जा रहा था वहाँ पर हमें रिफाइंड के भी कुछ टीन प्राप्त हुए, सफ़ेद रंग का घोल था, जिसे हमने नमूना लेकर जांच के लिए भेज दिया और उसे अग्रिम आदेशों तक उस प्लांट को सील कर दिया है। जब तक वो फर्म लाइसेंस नहीं ले लेते हैं और मानक के अनुसार काम करेंगे तभी उनको आगे काम करने दिया जाएगा। साथ ही बाजनाई क्षेत्र में एक देव ट्रेडर्स एक प्रतिष्ठान था, वहाँ पर भी हम लोगों ने कार्रवाई की। क्योंकि अरहर की दाल के हमने जो गत माह में जो नमूने लिए हैं वो नमूनों में टेट्राजीन केमिकल का पॉलिश पाया गया, जो कि हार्मफुल होता है, कार्सिनोजेनिक भी है, जिससे कैंसर का डिसीज हो जाता है। तो हमने सारी रिपोर्टों का अध्ययन करने के बाद जितना पूरे जनपद में अरहर की पॉलिश युक्त दाल को प्रतिबंधित भी कर दिया है। फिर भी कुछ व्यापारी अपना क्षणिक लाभ के लिए उस दाल का विक्रय कर रहे हैं। तो इसी के दृष्टिगत देव ट्रेडर्स के यहाँ पर कार्रवाई की गई, जहाँ पर सरसों का तेल, रिफाइंड और अरहर दाल के नमूने लिए गए। अभी लगभग दोपहर के बाद हम लोग यहाँ मथुरा क्षेत्र में एक सेठों वाला गली है, क्षेत्र है, वहाँ पर शिकायत मिल रही थी कि जो घी का जो निर्माण किया जा रहा है उसके अंदर वो रिफाइंड मिक्सिंग करके बेच रहे हैं। तो मैं खुद ही वहाँ पर आज ग्राहक बन के गया था और हमने उनसे बात कर ली कि 30 टिन हमें घी उपलब्ध करा दिए। तो वो भाप गए पता नहीं किस तरह से। फिर हमने वहाँ पर जब उनके घर पर छापा मारा तो वहाँ पारस और मधुसूदन ब्रांड, वो माधव ब्रांड के घी के कुछ टीन पाए गए। बिल वो प्रस्तुत नहीं कर पाए हैं। तो हमने वहाँ पर 3 नमूने घी के लेके जांच के लिए भेज दिए गए और लगभग 60,000 रुपये कीमत का घी सीज कर दिया है।
यदि वो बिल प्रस्तुत करते हैं तो ठीक है, अगर नहीं करेंगे तो बाकी का जो घी है उसे जब्त कर लिया जाएगा, क्योंकि वहाँ संदेह था कि वो वहाँ रिफाइंड भी पाया गया। इसका मतलब वहाँ पे कहीं मिक्सिंग की जा रही थी। चूँकि उस समय मतलब मिक्सिंग नहीं कर रहे थे, लेकिन संदेह था कि वहाँ मिक्सिंग की जा रही थी। भारत नेपाल की सोनौली सीमा पर अवैध रास्ते से भारत में प्रवेश कर रही महिला की सीमा पर तैनात सुरक्षा एजेंसी एसएसबी की महिला जवान ने जैसे ही भारतीय सीमा में प्रवेश करने से रोका तो उक्त महिला ने महिला जवान सीमा कुमारी पर हमला कर दिया। महिला जवान पर हमले के बाद सीमा पर तनाव की स्थिति पैदा हो गई और सीमा पार नेपाली नागरिकों ने भारत के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद सीमा पर तैनात सुरक्षा एजेंसियों ने भी डेरा जमा लिया और दोनों देशों के अधिकारियों के बीच वार्ता का क्रम भी शुरू हुआ। लेकिन इसके बाद भी नेपाली नागरिक भारत के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। नारेबाजी के दौरान नेपाली नागरिकों ने एसएसबी जवानों पर पत्थर फेंके और गालियां दी। फिलहाल मामले की गंभीरता को देखते हुए दोनों देशों के उच्चाधिकारी सीमा पर पहुंचे और मामले की जांच का भरोसा देकर सीमा पर शांति कायम करवाई गई। बॉर्डर क्रॉस करते समय कुछ अल्टरकेशन हुआ था एसएसबी के ऑफिशियल्स के बीच में और यहाँ के आम नागरिक के बीच में। उसको यहाँ के स्थानीय प्रशासन ने और नेपाल साइड के स्थानीय प्रशासन ने वार्ता करके सुलझा लिया है। अभी शांतिपूर्ण स्थिति है और बॉर्डर में आवागमन पहले की तरह चल रहा है। सर, काफ़ी 3-4-5 घंटे लगभग बॉर्डर सील रहा। यहाँ पे लोगों ने वहाँ नेपाल के आम लोगों ने जो है बॉर्डर सील किया था। नेपाल के पुलिस के लोगों ने भी उन लोगों का काफ़ी सपोर्ट किया जो देखा गया। तो क्या लगता है किस तरह का मामला था? कुछ एसएसबी से भी महिलाओं के साथ कुछ झड़प हुई, क्या मामला सामने आया है? वो सारी स्थितियों की जांच की जा रही है, लेकिन अभी के कंडीशन में है कि दोनों तरफ से वार्ता करके स्थिति को सामान्य कर लिया गया है और जैसा आवागमन पहले चल रहा था वैसे ही अभी भी जारी है। महिला जवान को चोट भी आई है और नेपाली महिला के द्वारा उसको मारा पीटा गया है। इसमें किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? इसमें सभी चीज़ जांच करके जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी। बुलंदशहर जनपद में अजीबोगरीब मामला सामने आया। लूट और हत्या के प्रयास के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में जमानती के तौर पर 2017 में फर्जी दस्तावेज लगाकर एक अपराधी की जमानत कराने का मामला सामने आया है। थाना खुर्जा देहात कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले एक युवक पर हापुड़ में मामला दर्ज हुआ था, जिसके बाद लगातार कुछ लोग उसकी पैरवी कर रहे थे। पैरवी करने वाले लोगों ने फर्जी जमानत के कागजात तैयार कराए, जिसमें कानूनी और थाना खुर्जा देहात पुलिस की फर्जी मोहर लगाकर कोर्ट में पेश की गई, जिसके बाद हाई कोर्ट से आरोपी की जमानत करा ली गई। स्थानीय लोगों को जब शक हुआ तो शक के आधार पर IGRS पर पूरे मामले की शिकायत की गई, तो खुलासे में मोहर नकली निकली और थाने से इस तरीके की कोई भी जमानत की कोई वेरिफिकेशन नहीं हुई। हालांकि अब खुर्जा देहात में फर्जी दस्तावेज बनाकर आरोपियों को छुड़ाने वालों के खिलाफ भी मामला दर्ज कर लिया गया है और पूरे प्रकरण में पुलिस गंभीरता से जांच कर रही है, जबकि आरोपी पर धारा 307, 392, 504, 506, 323 IPC SC/ST एक्ट के तहत जनपद हापुड़ में मामला दर्ज हुआ था। हालांकि अब पूरे प्रकरण की पुलिस गंभीरता से जांच कर रही है और फर्जी जमानत पर छूटे आरोपी का भी पुलिस पता तलाश कर गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है। पूरे मामले में SSP संतोष कुमार सिंह का कहना है कि 2017 में फर्जी दस्तावेज तैयार कराकर जमानत करा ली गई थी। इस पूरे प्रकरण में आज थाना खुर्जा देहात पर मामला दर्ज करते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। प्रकरण सामने आया है। सन 2017 में हापुड़ जनपद से एक व्यक्ति की जमानत हुई है, जिसमें जमानत वेरिफिकेशन में जो पेपर्स लगाए गए थे वो थाना कोतवा खुर्जा देहात से संबंधित थे। लेकिन अब जो बात जानकारी में आई है कि वो प्रकरण जांच के लिए न तो खुर्जा देहात थाने पे आया था, न ही वो अभिलेख जो वेरिफिकेशन का है खुर्जा देहात थाने के द्वारा तैयार किया गया था। इस प्रकरण में अभियोग पंजीकृत किया गया है और जो भी लोग इस फर्जी दस्तावेज को तैयार करने में रहे होंगे उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 34 के किनारे स्थित एक छोटे से मंदिर से आज भी लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। मान्यता है कि जो लोग सच्चे मन से माता के दरबार में अपनी पीड़ा लेकर जाते हैं, उनके सारे दुख दर्द माता के आशीर्वाद मात्र से दूर हो जाते हैं। मंदिर परिसर में युवा, बुजुर्ग, बच्चों एवं महिलाओं सहित भक्तों का तांता लगा जाता है
और मनोकामना पूर्ण होने के बाद लोग मां की महिमा का बखान करते रहते हैं। मौदहा कस्बे के राष्ट्रीय राजमार्ग 34 के पास स्थित भगई देवी के नाम से ख्याति प्राप्त मंदिर में शक्ति का रूप एक कन्या द्वारा पूजा अर्चना की जाती है, जो हवन पूजन कर सच्ची श्रद्धा, भक्ति और आस्था के साथ आने वाले भक्तों के दुख दर्दों का निवारण करती हैं और निस्वार्थ भाव से दीनहीन दुखियों के कष्टों को दूर करती हैं। सैकड़ों की संख्या में भक्त वहां पहुंचकर अपनी समस्याओं को लेकर प्रार्थना करते हैं, जहां पर उनके मन की मुराद पूरी हो जाती है, जिससे प्रसन्न होकर भक्त भंडारे व कन्या भोजन का आयोजन कराते रहते हैं। सबको मैया देखती हैं, प्रसाद चढ़ता है, मैया सबको देख दाख के, और प्रेत आत्मा अगर होती हैं तो उनको पकड़ती हैं, सबकी मनोकामना पूरी करती हैं। खाली गोद वालों की अगर उनकी इच्छा हो गई, परमात्मा की इच्छा हुई, तो उनकी गोद भी भर जाती है। कई मुंडन हुए, कई के अभी पेट में बच्चा आ गया है तो गाड़ा भी बंधा हुआ है। सबकी मनोकामना पूरी करती हैं, जिससे कि भागा देवी नाम से प्रसिद्ध है। पुरानी गद्दी इनकी रीवन गांव की है। उपरोस चमरौदा में पुरानी गद्दी बनी हुई थी। कुछ लोगों ने जो है मकान बनवा करके वहाँ गंदगी कर दी, वहाँ से हट करके यहाँ उन्होंने मंदिर बनाया। उत्तर प्रदेश की खबरों में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। देखते रहिए News 11 इंडिया। नमस्कार।